हेलो फ्रेंड्स। पीएचपी का हम लोग जो है एरे का फंक्शन का सीरीज चल रहा है, ठीक है। इसमें से हम लोग कुछ वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, कुछ फंक्शन पढ़ चुके हैं, और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे 3 फंक्शन पढ़ेंगे। एरे मैप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एरे रिड्यूस और एरे फिल्टर, ठीक है। ये तीनों फंक्शन को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। डिफिनेशन आपके सामने है, डिफिनेशन आप रीडिंग मार सकते हैं, तब बाकी हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि मेरा जो जैम है वो स्टार्ट है कि नहीं, ठीक है। और ये स्टार्ट करके इस कॉपी विथ बात कर देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम लोग अपना, ठीक है, यहाँ पे आएंगे और इसमें एच टी डॉक्स के पास यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। और इसको यहाँ पे रन कर देंगे और अपना फिर यहाँ पे ये देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग एरे मैप का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एरे मैप का एग्जांपल लेकर एरे जो यूज होता है, मॉडिफाई द एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे वैल्यू नंबर लेते हैं, ठीक है। और नंबर तो ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको क्या कर लेते हैं, एक न्यू ये पहले इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फंक्शन को हम लोग ऊपर डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर देते हैं। चलिए एक हम लोग प्रॉपर अपने खुद से ही बना लेते हैं फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको, कुछ भी नाम रख सकते हैं, स्क्वायर नाम रख देते हैं क्योंकि हम स्क्वायर करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर नाम रख से यहाँ से फंक्शन कर लेते हैं एक, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे मैप करते हैं इसको, ठीक है। एरे मैप करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन का नाम भी दे दिए हैं। तो हम लोग इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक न्यू एरे में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। न्यू एरे में इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे, प्रिंट आर करेंगे। प्रिंट आर करने के लिए पहले इसको हम इको करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट आर करेंगे, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये प्रिंट हो रहा है। 0 इंडेक्स में 1 दिखा रहा है, फिर 1 में 4 दिखा रहा है, मतलब ये इंडेक्स एरे के तरह यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हालांकि ये इंडेक्स एरे ही है, तो इंडेक्स एरे में ये प्रिंट होके हमको मैप से दिख रहा है हमको, ठीक है। एरे मैप से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको क्या करते हैं, तो ये एरे मैप जो हम लोग का यहाँ पे हर स्क्वायर के लिए यहाँ पे हम रन करवाए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है स्क्वायर फंक्शन के अनुसार ये रन कर रहा है, हर वैल्यू को जो है ये मल्टीप्लाई करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू 1 दिया, 2 इंटू 2 दिया, और यहाँ पे 3 इंटू वैल्यू को वैल्यू से गुना करके दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक तरह से लूप की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये वैल्यू में जो है इसका हर मतलब हर वैल्यू आ गया। जैसे यहाँ पे पहले 1 आया, फिर 1 इंटू 1 मतलब इसको डबल हो गया, ठीक है। फिर वहाँ पे 2 आया, 2 इंटू 2 हो गया, फिर 3 आया, 3 इंटू 3 हो गया। इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो एक तरह से ये लूप की तरह ही काम कर रहा है एरे मैप, ठीक है। तो इसमें और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ये तो यहाँ पे हो गया। ये फंक्शन का, अगर बिना फंक्शन का यूज किए हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, तो क्या प्रिंट करता है, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अपना वेरिएबल का यूज कर लेते हैं एरे के लिए, ठीक है। देखिए हम लोग जैसे ही यहाँ से हम लोग फंक्शन का हटा देते पैरामीटर को, ये एरर आए, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर ये लेगा ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सही है, हम लोग कैसा ही रहेगा ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक 2 एरे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एरे लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डबल एरे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल एरे ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, ठीक है।
और एक हम लोग क्या करते हैं, बी नाम का एरे ले लेते हैं, जो कि ये भी इंडेक्स एरे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 2 करके प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग एरे मैप लगाते हैं, एरे मैप, ठीक है। और यहाँ पे 2 पैरामीटर आएगा, एरे मैप लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक फंक्शन के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर अभी 2 एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए अलग से बना लेते हैं, और इसमें हम लोग एरे वाला वेरिएबल अपना रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, और स्क्वायर 2 नाम से हम लोग एक क्या करते हैं, एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर 2 नाम से बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, एक एन ले लेते हैं, इसमें 2 पैरामीटर पास कर देते हैं, एक एम पास कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रिटर्न भी कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न भी कर दिए, रिटर्न कर दिए इनटू, ये जो है एरे मैप फंक्शन जो है रिटर्न कुछ ना कुछ करता ही है, ठीक है। तो ये रिटर्न में ही तो मल्टीप्लाई होके आता है। तो ये हो गया यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, न्यू एरे, ठीक है। ये हो गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट आर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंट आर करके देखते हैं, इसको पहले सेव करते हैं, इसमें यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेटल एरर दिखा रहा है, ठीक है। आर्गूमेंट फ्यू आर्गूमेंट, अच्छा हम लोग का यहाँ पे फेटल एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ 2 एरे लिए हैं, तो दोनों एरे को यहाँ पे हम लोग को पास करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और हम लोग ये दूसरा एरे जो बी है वो यहाँ पे हम लोग पास नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अभी भी फ़िलहाल फेटल एरर आ रहा है हम लोग का लाइन नंबर 5025 में, ठीक है। इसमें आ रहा है हम लोग का। तो यहाँ में हम लोग कॉन्किनेट किए थे, तो इसको क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग के लिए कर देते हैं। तो इसमें हम लोग कर देते हैं 4, ठीक है, स्ट्रिंग कर देते हैं। स्ट्रिंग करने के लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर वेरिएबल है उसको तो स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोट्स दे देते हैं, तो ये अपने आप स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। आप लेते हैं यहाँ पे, आप देखिए ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 0, तो यहाँ पे ये वाला रिटर्न वाला भी प्रिंट हो रहा है, देखिए हर वैल्यू के लिए ये जो रिटर्न में वैल्यू आया है इसका ये प्रिंट हो रहा है। देखिए ये 0 के लिए आया 1 फॉर मी, फिर 0 के लिए यहाँ पे देखिए 0 के लिए 2 आया, अब 4 2 यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए ये वाला जो सेकेंड एरे है वहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये सेकेंड एरे वाला यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ये, और ये वाला सेकेंड एरे जो यहाँ पे प्रिंट होके ये दिखा रहा है 4 5 करके, ठीक है ना। सब प्रत्येक वैल्यू के लिए चल रहा है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 पैरामीटर लिए थे, यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर लिए थे, और पहले वाला जो हम लोग फंक्शन बनाए थे उसमें एक ही पैरामीटर पास किए थे और उसको खुद से ही सेल्फ से ही इनटू करवा दिए थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, यहाँ 2 पैरामीटर पास किए हैं और उसको एक स्ट्रिंग से जोड़ दिए, ठीक ना। स्ट्रिंग में हम 4 एक ले लिए हैं वहाँ पे, और उसको जोड़ के ये दिखाएं तो एरे जो है रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये प्रिंट हो रहा है, तो ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से एक एरे ले रहे हैं, ठीक है। एक एरे हम लोग यहाँ फिर से ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग एक एरे वो सेम ही ले लेते हैं वैसा ही, और इसको क्या कर देते हैं, एक न्यू एरो में स्टोर कर देते हैं, न्यू एरे में, ठीक है। तो न्यू एरे में हम लोग यहाँ पे जैसे स्टोर करेंगे, और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग बना लेते हैं, खाली मल्टी नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे दिए, अभी हम लोग बनाए नहीं है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं मल्टी नाम का। तो यहाँ पे देते हैं हम लोग फंक्शन, और ये मल्टी हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे स्पेस होगा, ठीक है। ये मल्टी है, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो 4 दिए हैं ना, ये 4 दिए थे हम लोग, पिछला वाला में स्ट्रिंग बना दिए थे उसको, ठीक है ना। इसको हम लोग एसोसिएटिव एरे का की दे देते हैं, एसोसिएटिव एरे बना के इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएटिव एरे का हम लोग की दे दिए, जैसे एसोसिएटिव
की देंगे तो ये वाला हम लोग का जो डबल कोट्स है वो हटा देते हैं। ये हम लोग रिटर्न करवाएंगे ही वैसा कि ये एसोसिएटिव एरे जैसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर का साइन ले लेते हैं, तब ना एसोसिएटिव एरे रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। हम लोग जैसे यहाँ पे लिए इंडेक्स एरे और इससे रिटर्न करवा रहे हैं एसोसिएटिव एरे, ठीक है। ये रिटर्न करेगा एसोसिएटिव एरे, यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न एसोसिएटिव एरे, रिटर्न एसोसिएटिव एरे, ठीक है। रिटर्न एसोसिएटिव एरे का एरे करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग करवाए थे, ठीक है। तो एसोसिएटिव एरे रिटर्न करवाना है हम लोग को यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो गया। और हम लोग यहाँ पे फिर प्रिंट आर ये कर देंगे, प्री टैग के अंदर हम लोग प्रिंट आर कर देते हैं यहाँ पे। चलो इसको बंद कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, एसोसिएटिव एरे आ रहा है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप की के साथ प्रिंट हो रहा है। देखिए ये इसका भी की है, इसका भी की है, सबका देखिए की के साथ ये प्रिंट हो रहा है। ये एसोसिएटिव एरे बन के तैयार है, ये रिटर्न कर दिया मेरा एसोसिएटिव एरे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। देखिए दोनों एरे के लिए पहला तो ये इसको प्रिंट किया, वो फिर इसके साथ प्रिंट किया, दूसरे एरे को 1 2 करके बना के वैल्यू में पुट कर दिया। देखिए ये वैल्यू में दे रहा है ना 1 2, दूसरा वाला एरे को वैल्यू में कर दिया और इसको इंडेक्स में बना दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी में क्या करते हैं, अगर हम इसी को डबलिंग कर लेते हैं, अगर इसमें हम एरे ये जो है हम लोग ये वाला पैरामीटर के जगह में नल दे देते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये फंक्शन हम देते ही नहीं, यहाँ पे नल स्टोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नल देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 0 इंडेक्स करके दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये अपना एसोसिएटिव एरे रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। ये भी जो है एसोसिएटिव एरे रिटर्न कर रहा है, रिटर्न एसोसिएटिव एरे, ठीक है। ये कर रहा है एसोसिएटिव एरे रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए की के साथ प्रिंट हो रहा है सारा। तो ये हो गया इसका काम। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा देख लेते हैं, एरे रिड्यूस। एरे रिड्यूस क्या काम करता है वो देख लेते हैं, ठीक है। एरे रिड्यूस का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एरे रिड्यूस के लिए ले लेते हैं एक एरे यहाँ पे पहले ले लेते हैं, ठीक है। कि जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, एरे इक्वल टू यहाँ पे लेंगे एरे, इसमें कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। ले लेते हैं राम करके, राम श्याम गीता हो गया ये, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इसके लिए हम लोग को भी, क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखिए ये एरे रिड्यूस यूज टू द रिड्यूस द एरे टू सिंगल वैल्यू, ठीक है। एरे को जो है ये सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। देखिए अभी क्या करता है ये। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन को यहाँ पे रन करवाएंगे, सम नाम का फंक्शन चला देते हैं एक, ठीक है, कैरी आइटम। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू एरे में इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एरे रिड्यूस लेंगे, डायरेक्ट न्यू एरे में भी स्टोर कर देते हैं इसको। एरे रिड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। और फंक्शन सम नाम का चला दिए हम लोग। और यहाँ पे इसको प्री टैग में प्रिंट करके देखेंगे, इसको बंद किए और इसको यहाँ पे सेव करेंगे और सबसे लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेटल एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 79 में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ जो रिटर्न कर रहे हैं ना फंक्शन में, इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कैरी रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कैरी रखते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं। और रिटर्न कैरी की जगह में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कॉन्केटेनेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ डबल कोट्स देंगे, यहाँ पे ये देंगे और यहाँ पे जो है ये आइटम को भी जोड़ देते हैं, ठीक है। आइटम को भी हम लोग कॉन्केटेनेट कर देते हैं, यहाँ पे आइटम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों को जोड़ के स्ट्रिंग में क्या प्रिंट करता है।
यहाँ देखिए एरर हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये राम श्याम हरि गीता, राम श्याम हरी गीता को ये देखिए स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है ना। स्ट्रिंग में हम लोग क्या क्या किया, जोड़ दिए इसको, तो रिटर्न स्ट्रिंग, ठीक है, रिटर्न स्ट्रिंग में बना कर देखिए। यहाँ पे ये एक देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये एरे में है, ठीक है, यहाँ में एरे है, लेकिन हम एक फंक्शन के थ्रू इसको एरे को क्या बना दिए, स्ट्रिंग बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग बना दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग बन के यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी पहचान ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग। देखिए एज ए स्ट्रिंग में दिखेगा ये, देखिए दिख रहा है ना एज ए स्ट्रिंग, वो ज़्यादा बार प्रिंट हो गया ये, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं क्योंकि ये एक लूप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही रहने देते हैं, यही वाला साइन रहने देते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हाइपन वाला ही साइन लेगा ये, और सबको ये जो डबलिंग कर दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो जो साइन हम लोग लिए थे वही रहने देते हैं, यहाँ पे था, ये हाइपन को ही स्ट्रिंग में लेगा, ठीक है। ये देखिए ये सही है अपना, यही ठीक लग रहा है। बीच बीच में हम बीच में हाइपन दे दिए, या तो आप मतलब कुछ भी दे सकते हैं। आप स्ट्रिंग है उसको तोड़ रहे हैं, आप हाइपन से तोड़ रहे हैं तो ब्रेक से तोड़ देते हैं इसको, ठीक है, हम लोग ब्रेक से तोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए कोमा दे दिए हर जगह, और थोड़ा चाहे तो आप स्पेस दे सकते हैं, बस ये हो गया स्पेस। मतलब कि हम एरे को जो है देखिए स्ट्रिंग में यहाँ पे बदल दिए इस फंक्शन के थ्रू, ये फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको क्या कर दिए, स्ट्रिंग बना दिए स्टार्टिंग पॉइंट से। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से दिख रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से इसको कॉन्केनेट कर दिए यहाँ पे देखिए कैरी करके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, फिल्टर फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है। फिल्टर के लिए देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिल्टर के लिए पहले हम लोग एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कि ये एरे ले लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। यहाँ पे नहीं करते हैं, पहले इसको हम लोग न्यू एरे में पहले इसको फिल्टर करते हैं, एक न्यू एरे में स्टोर करके, न्यू एरे करते हैं, ठीक है। इसको फिल्टर में स्टोर किए, प्री टेक किए, प्रिंट आर किए और ये किए, ठीक है। और एज ए स्ट्रिंग, इज स्ट्रिंग लिखे हैं यहाँ पे, तो इज स्ट्रिंग नाम से हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं इसके लिए। देखिए एज स्ट्रिंग नाम से हम लोग फंक्शन बना लिए और इक्वल टू करके देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। ये देखिए फेटल एरर दिखा रहा है यहाँ पे, का नोट द रीडिक्लेयर इज स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को हम जो है लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से हम लोग दिखते हैं, इसका हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन 4 लिख देते हैं और इसी को यहाँ से कॉपी करके इस पे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिटर्न जो ये गेट टाइप लिखे हैं ना, इसको गेट टाइप को हटाते हैं यहाँ पे और रिटर्न करते हैं हम लोग इक्वल टू ये नंबरिंग वैल्यू को भी हटाते हैं हम लोग, यहाँ कुछ नाम ले लेते हैं, राम ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी राम ले लेते हैं, ठीक है, डबलिंग कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे इसके इक्वल टू कर देते हैं राम के, ठीक है, ये राम हो जाएगा यहाँ पे। और फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वैल्यू और लेते हैं, ये ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, ये वाला साइन दे देते हैं और ये भी हटा देते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी हम लोग राम कर देंगे, वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, डॉलर वैल्यू इक्वल टू, तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है, ये हेलो, इसको कुछ और नाम लिख देते हैं,
ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करवा दिए। अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, ये देखिए राम और वर्ल्ड, मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो भी लिए हैं उसको एक एरे में बना के दे रहा है। ठीक है, एक एरे में बना के दे रहा है और उसका इंडेक्स भी कर रहा है। ठीक है, ये देखिए उसका इंडेक्स जो हो रहा है यहाँ के अनुसार ही हो रहा है। देखिए 0 हो गया, इसका 1 हो गया, 2 हो गया और वर्ल्ड का 3 हो गया। देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना के दे रहा है हमको, एक एरे बना के दे रहा है। तो ये इसका काम हो गया, फिल्टर करके दे रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रिटर्न ओनली राम एंड वर्ल्ड इन न्यू एरे। ठीक है, ये न्यू एरे हम लोग के इस नाम से बना के दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको मैप फंक्शन और फिल्टर और ये जो रिड्यूस फंक्शन है ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा बचा हुआ है, हम लोग वो पढ़ेंगे, फिर सॉर्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग का बहुत सारा फंक्शन है, उसको देखेंगे हम लोग डिटेल से। आई होप इसको समझ में आ गया होगा। और ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये अभी तुरंत हम गिटहब में डाल देंगे इसको। ठीक है, जितना भी ये हम लोग जो एरे फंक्शन का ट्यूटोरियल जितना भी चल रहा है सारा हम गिटहब में डाल चुके हैं। यहाँ ये लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, खाली आप वीडियो देखें यहाँ से सारा कोड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।